आप सभी को नमस्कार। तो आबकारी आरक्षक की इस सीरीज में हम लोग आज करने वाले हैं छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित आज 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे। आपको एग्जाम में या तो यही या तो इसी प्रकार के एमसीक्यूज देखने को मिलने वाले हैं संडे के एग्जाम में। तो मेक श्योर करिए वीडियो को आखिरी तक देखिए, बहुत हेल्प होने वाला है। आज हम लोग डे नंबर 16 में। इससे पहले आबकारी आरक्षक के 15 महत्वपूर्ण वीडियो डले हैं, जाकर के उसको देखिए। प्लेलिस्ट में आपको ऊपर दे दे रहा हूँ आई बटन पे, आप जाकर के उस वीडियोस को देखिए, बहुत हेल्प मिलने वाला है। एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप यहाँ से मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में स्टेट टैक्स जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पे हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें और कुछ पूछना चाहें तो इस इंस्टा आईडी से कनेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज शानदार चल रहा है, आखिरी वीक है। आप फर्स्ट कमेंट से जाकर के इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। एक बार चेकआउट पहले कर लीजिएगा, फिर चाहे तो आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है मैं वहीं पे अवेलेबल इसका करा रहा हूँ। ठीक, इसके अतिरिक्त अगर आप अंबिकापुर से ऑफलाइन के माध्यम से हमसे जुड़ करके हमारे साथ मिल करके तैयारी करना चाहते हैं तो नया बैच प्रारंभ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और इसके साथ में आप यहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फोन नंबर है, आप व्हाट्सअप करिए या कॉल करिए, ऑफिस टाइम पे आप फिर यहाँ से हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और आएंगे हमारे सबसे पहले एमसीक्यूज पे। 50 एमसीक्यूज होने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग भी देखेंगे। याद रखिएगा एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको आप सोच समझ करके कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और साथ में हमारे साथ प्रिपेयर करिए। चलिए आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास का सही कालक्रम क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको देखना है कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करके देखिए, फिर मैं बताता हूं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा, सबसे पहला चीज याद रखिएगा, वैदिक संस्कृत से ही ये शुरू हुआ है सारा। ठीक है, सबसे पहला वैदिक संस्कृत ही आना चाहिए। वैदिक के बाद फिर बाद में इसका जो बदला हुआ रूप आएगा वो आएगा आपका लौकिक संस्कृत। तो वैदिक और लौकिक कहाँ है देखते हैं। लौकिक पहला आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। वैदिक ये सही हो सकता है, प्राकृतिक और लौकिक ये तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि वैदिक संस्कृत आएगा, उसके बाद फिर आपका लौकिक संस्कृत आएगा जो कि दिया हुआ है। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका पाली, जो गौतम बुद्ध की भाषा थी, और उसके बाद आता है आपका प्राकृत। ठीक, उसके बाद कुछ अपभ्रंश हुआ, फिर अर्धमगधी, अर्धमगधी, और अर्धमगधी के बाद आता है आपका हिंदी, पूर्वी हिंदी, और फिर पूर्वी हिंदी से विकसित होकर के हमारा छत्तीसगढ़ी आया हुआ है। तो इसका इतना बड़ा कालखंड आपको देखने को मिलेगा। अर्धमगधी, फिर पूर्वी हिंदी, फिर छत्तीसगढ़ी। तो यही है इसका कालक्रम। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अर्धमगधी, पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी। याद रहेगा, क्वेश्चन आ सकता है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे हम लोग। भतरी बोली कौन से भाषा परिवार से संबंधित है। ऑब्वियस है कि दक्षिण में बस्तर पे भतरी या भतरा वाले जो लोग हैं, भतरा जनजाति है, वो रहती है। तो इस हिसाब से आपका ऑब्वियस आंसर जो होगा वो क्या आना चाहिए, द्रविड़, जो पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आर्य भाषा परिवार। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ ऐसे बोलियां हैं, है ना, जो मतलब उन लोग रह तो रहे हैं इधर किधर, द्रविड़ यानी कि बस्तर साइड पे रह रहे हैं, लेकिन वो आर्य भाषा परिवार में आ रहे हैं। जैसे कि और कुछ कुछ है, बताता हूँ। हिंदी आपको पता है आर्य भाषा परिवार में आता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी भी आर्य भाषा परिवार में आता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। कुछ द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित चीजें बताता हूं, आप उसको देखिएगा। जैसे जैसे उरांव आप देखेंगे सरगुजा संभाग में रहते हैं, लेकिन उनकी जो बोली है कुड़ुक, वो द्रविड़ भाषा परिवार की आती है। तो ये अपवाद वाले क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पूछता है। ठीक है, गोड़ी, गोड़ ऑफ बस्तर, बस्तर के हैं तो द्रविड़ में ही आना चाहिए, तो हाँ द्रविड़ में आता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। आर्य भाषा परिवार में क्या आएगा और द्रविड़ भाषा परिवार में क्या आएगा। मुख्य रूप से जो अपवाद वाले शब्द हैं आप उसको ध्यान रखिए, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से पक्का हो जाएगा। अगला, जनजाति बोली हल्बी और गोड़ी में प्रकाशित होने वाला प्रदेश का एकमात्र साप्ताहिक अखबार का नाम क्या है। छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया, लोकाक्षर और संगवारी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बस्तरिया सही आंसर है इसका। जगदलपुर से प्रकाशित हो रहा है ये, जगदलपुर से प्रकाशित हो रहा है। एक और नाम देखते हैं यहाँ पे, लोकाक्षर। दो है, एक है परेमा और लोकाक्षर। इसको जो प्रकाशित करने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है नंद किशोर, श्री नंद किशोर तिवारी। तो ऐसे करके आप
एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी साथ में करते चलेंगे जो आपको यहाँ पे फायदा करेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़े। अगला प्रश्न है पंचायत किस प्रकार का लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो कभी कभी कुछ शब्द समझ नहीं आते और जो समझ में नहीं आते वो एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप पहले से पढ़ ले तो दिक्कत नहीं होगा। तो पंचायत जो है वो है पुल्लिंग। पुल्लिंग आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ी में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और पुल्लिंग और उभयलिंग। 3 प्रकार के लिंग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुरु का गुरु ही होगा, गुरुवाइन होगा, गुरुवाइन होगा या गुरुवाइन होगा? आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका आपको जो नियम है वो पता रहता तो आप इसको आराम से बना लेते हैं। क्या होगा? गुरुवाइन, है ना। क्या होता है, जातिवाचक जो शब्द रहते हैं उसमें आइन लगा करके, आ इन आइन लगा करके हम लोग क्या बनाते हैं उसका पुलिंग, स्त्रीलिंग से पुलिंग बनाते हैं या पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दुबे। दुबे पुलिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा दुबाइन। ठीक है, दुबे का क्या हुआ? दुबाइन हुआ। तो इस टाइप से होता है। अभी रिसेंटली एग्जाम में पटवारी पूछा था, एडीआई में पटवारी, पटवारी का क्या होगा पूछा था, तो इसका हुआ था पटवर्निन। पटवर्निन होता है इसका। ठीक है, तो कभी कभी निम्न शब्द लगा करके भी, जातिवाचक है ना, तो निम्न शब्द लगा करके भी हम लोग बनाते हैं। तो कुछ कुछ अपवाद वाले हैं इस टाइप के, निम्न वाले या आइन वाले, इस टाइप की चीजों को जरूर पढ़िए। कुरिया का बहुवचन क्या होगा? कुरिया मतलब घर होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, सही आंसर मैं बता देता हूँ। कुरिया को कुरिया ही बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब वापस से आते हैं। कुछ लोग इसको अलग अलग रिसोर्स से पढ़े हैं, आपको अभी भी जो सबसे ऑथेंटिक रिसोर्स है उसके साथ जाना है, जो कि है विनय कुमार पाठक जी की छत्तीसगढ़ी भाषा की किताब। उसमें कुरिया का कुरिया दिया है और आपको यही लिख करके ही चलना है। हो सकता है आपके साइड में कुरिया को कुछ और बोलते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बुक में जो दिया है आप उसको एज इट इज पढ़ के ही चलिए, वही आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला। छत्तीसगढ़ी शब्द अकबक का सही अर्थ क्या है? स्वार्थी होना, हक्का बक्का होना, बहुत बातचीत करना या व्याकुल होना। इस टाइप के शब्द को आप पकड़िएगा कैसे, मतलब बोल करके। अकबका गई से सुने हैं आपने शब्द? अकबका गई से, अकबका गई से मतलब हक्का बक्का हो गया है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। घर रखा किस प्रकार का समास है? द्विंदु समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि है या विभव? समाज से संबंधित एग्जाम में आपको क्वेश्चन निश्चित देखने को मिलेंगे, या तो हिंदी का है या तो छत्तीसगढ़ी का है, आएगा जरूर। घर रखा जिससे हम लोग को तीसरे का बोध हो। घर रखा से किसी प्रथम व्यक्ति का बोध नहीं होता, तीसरे व्यक्ति का बोध होता है, तो ये होता है आपका बहुव्रीहि समास। घर रखा हम लोग को बोलते हैं छिपकली को, घर की रखवाली करने वाला छिपकली। घर रखा से ये समझ में आता है, तो ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। तो इसको जरूर देख लीजिएगा। अव्यय भाव जिसमें अव्यय हो जाए, द्विगु, द्वंद्व समास, ये सारे होते हैं और ये बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला, पुठा करम के पुठा दोना, पेज गवागे चारों कोना का हिंदी अर्थ क्या है? स्वयं पे भरोसा, अभागे को सहारा ना मिलना, नई वस्तु में आकर्षण या आरोग्य को सामर्थ्य दिखाना। इसका सही होगा पुठा करम का पुठा धोना, पेज गवा को चारों कोना। पुठा करम का, जिसका किस्मत फूटा हुआ है उसको पुठा धोना मिला है। पेज गवा को चारों कोना का मतलब क्या होता है? जो लेने बैठा है खाने के लिए पेज भात, तो वो भी बह जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? अभागे को सहारा ना मिलना। जब भी आएगा ना इस टाइप का आपका या तो मुहावरा है, लोकोक्ति आए या जेनेउला आए, 3-4 बार पढ़िए उसको, आंसर मिलेगा आपको, वहीं से मिल जाएगा, इसको छोड़ना नहीं है। अगला, छत्तीसगढ़ी कहावत ओरी के छांव का हिंदी अर्थ क्या है? दूसरे से ईर्ष्या, स्वयं पर भरोसा करना, क्षणिक सुध और पेड़ की छाया। तो ओरी के छांव, एड़ी की छांव का जो सही मतलब होता है वो होता है आपका कुछ समय के लिए मिला हुआ है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षणिक सुख। क्षणिक सुख इसका सही उत्तर होगा। अगला, छत्तीसगढ़ी जनेला का सही अर्थ बताइए। मार सगा सगा ला, धर सगा सगा ला। ठीक है, गोंदली, चूल्हा, लोहार और सड़क। मार सगा सगाला, मारने वाला क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक ही तो दिख रहा है, लोहार। लोहार इसका सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न पे आइए। छत्तीसगढ़ी जनेला का अर्थ बताना है। चाबेले चबाए नहीं, लीले में लीलाए जाते। चाबे में चबाए नहीं, लीले में लीलाए जाते। करके देख लीजिए ना। छाव, छाव को कहाँ से लीलेंगे, कहाँ से, संभव नहीं है। अंजोर तो चबाएगा भी और लिलाएगा भी। पानी हो सकता है, नाला ये तो करना ही नहीं है ना। पानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पकड़िए इसको ऐसे करके। चाबेले चबाए नहीं, कहाँ से चबाएगा, पानी। और लीले में लीला जाते, लीलेंगे तो अंदर अंदर गला के नीचे उतर जाता है, लीला आ जाता है। सही है। अगला, बने बने एक प्रकार का छत्तीसगढ़ी शब्द है जिसका प्रचलन में लाने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम क्या है। शब्दकोश कार्यक्रम, छत्तीसगढ़िया कार्यक्रम, लागमानी कार्यक्रम या बीझा कार्यक्रम। बहुत सुंदर क्वेश्चन है और इसका सही मतलब देखते हैं। पहले एक इस योजना का देखते हैं। बने बने का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? आनंद कुशल, बढ़िया, सब बने बने, लोग क्या बोलते हैं, यही शब्द इस्तेमाल करते हैं। बढ़िया, सब बने बने, बने बने मतलब आनंद कुशल होता है। ठीक, तो इसको हम लोग लेते हैं क्या, बीझा कार्यक्रम में। बीझा कार्यक्रम का मतलब क्या है, छत्तीसगढ़ में जितने भी शब्द हैं जो प्रचलन से बाहर होते जा रहे हैं, तो वो सारे शब्द को लेकर के आइए, उपयोग में लगाइए, उपयोग में लेकर के आइए। इसको हम लोग बोलेंगे बीझा कार्यक्रम। जैसे बने बने एक शब्द आपको मिल जा रहा है। आजकल पहुना शब्द बहुत इस्तेमाल नहीं होते, वो तो ठीक है, यहाँ हम लोग छत्तीसगढ़ का राजनीति में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से। तो पहुना, जो मेहमान आते हैं, हमारे यहाँ मेहमान आए हम लोग बोलते हैं जनरली, लेकिन पहुना शब्द है छत्तीसगढ़ी, तो पहुना इससे ये भी तो बोला जा सकता है, लेकिन पहुना इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सारे शब्दों को अगर प्रचलन में लाना है, उसके लिए बीजा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी भाषा की पुस्तक का क्रय कर संग्रहित करने की योजना का नाम क्या है। माई पुस्तक योजना, माई कोठी योजना, माई किताब योजना या इनमें से कोई नहीं। इसका सही है माई कोठी योजना। माई मतलब तो जानते हैं, कोठी, कोठी धान कोठी जानते हैं ना, जहाँ पे धान रखाता है। तो कोठी ऐसा जगह रख लीजिए जहाँ किताब रखाता है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा, राजभाषा से संबंधित, छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित सारी किताब को एक कोठी में रखना है, तो माई कोठी योजना। ठीक है, दो महत्वाकांक्षी योजना, ध्यान रहेगा। रेडियो पत्रिका मोर भुइया के संपादक कौन है। निरुपमा शर्मा, श्याम वर्मा, पालेश्वर शर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी चतुर्वेदी जी। ठीक है, माई कोठी। अब आते हैं रेडियो पत्रिका में, तो पहले इसके संपादक को देखते हैं, श्री श्याम वर्मा। ये क्या किए हैं, मंगलवार को सुबह 8:30 बजे रेडियो पत्रिका आता है ना। और रेडियो पत्रिका में ये छत्तीसगढ़ से संबंधित चीजों को विस्तृत करते हैं, कहानियां लेकर के आते हैं, कविताएं लेकर के आते हैं, छत्तीसगढ़ से संबंधित व्यक्तियों को लेकर के आते हैं, ताकि छत्तीसगढ़ी का विकास और बेहतर तरीके से हो पाए। श्याम वर्मा, है ना। रेडियो पत्रिका मोर भुइया के संपादक। कब? मंगलवार 8:30 बजे। कल है ना मंगलवार, 8:30 बजे आप सुबह सुन सकते हैं। चलिए अगला, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। मड़ई का सुधा वर्मा, लोकाक्षर नरसिंह दास वैष्णव, गुड़ी के गोट पालेश्वर शर्मा, चौपाल दीनदयाल साहू। ठीक है, तो ये सारे वो हैं जो पत्र पत्रिका चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। पत्र पत्रिका हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है और आगे भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पत्र पत्रिका आपको लेकर के चलना है। ठीक, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं, इस 50 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके आबकारी आरक्षक के लिए नहीं, इसके व्यापम के सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेक श्योर करिए इस क्वेश्चन को एकदम डिटेल में करिए, ताकि आपको भी आगे हेल्प मिले। इसका सही आंसर आपका लोकाक्षर, लोकाक्षर होगा। नरसिंह दास वैष्णव जो है, ये जो रचित किए हैं, जिसका नाम है शिवायन, ये गलत है। लोकाक्षर और परेमा, परेमा और लोकाक्षर मैंने आपको बताया था, कौन, नंद किशोर, नंद किशोर तिवारी। ठीक है, तो यहां से हमारा डिटेलिंग आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा को भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में डालने का प्रयास किया जा रहा है। 8वीं, 11वीं, 5वीं या 9वीं। बताना है आपको कि कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर। हम लोग 8वीं अनुसूची में डालने का प्रयास कर रहे हैं, 8वीं अनुसूची इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। माटी के मैदान के साहित्यकार की प्रसिद्ध कृति है। निरुपमा शर्मा, सुधा वर्मा, सरला शर्मा और शकुंतला तरार। तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। सरला सुरता के बादल में खोई थी, तभी बादल आकर के कहता है, सुन संगवारी माटी के मैदान, अखर के अरख देह बर चल। है ना, तो समझ में आ गया कौन, सरला
सुरता के बादल में खोई थी। तो सुरता के बादल, माटी के मैदान, सरला सुरता के बादल में खोई थी, तभी बादल आके कहता है सुन संगवारी। माटी के मैदान, अखर के अरख, अरख के अखर है या अखर के अरख है, होगा। तो ये चार इनकी रचना है। सरला शर्मा ध्यान रहेगा आपको, है ना। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा, सरला शर्मा, ये ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। तुलसी के बिरवा जगाए किस साहित्यकार की रचना है? कपिलनाथ कश्यप, अमृतलाल दुबे, जगन्नाथ प्रसाद भानु और गोपाल मिश्र। सही आंसर है तुलसी के बिरवा जगाए, अमृतलाल दुबे जी की रचना आपको देखने को मिलेगी। ये हो गया। एक ये जगन्नाथ प्रसाद भानु, जानते हैं इनको? इनसे संबंधित सीजीपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जानते होंगे इनको। छंद प्रभाकर, काव्य प्रभाकर, छंद शरावली, ये है जगन्नाथ प्रसाद भानु जी की रचना। ऐसे करके गोपाल मिश्र के बारे में भी आप पढ़ेंगे और कपिलनाथ कश्यप जी के बारे में भी आप जरूर देखेंगे। अगला, पर्रा भरलाई किस साहित्यकार की रचना है? विनय कुमार पाठक, श्यामलाल चतुर्वेदी, राजेंद्र सोनी और बुधराम यादव। तो पर्रा भरलाई जो है श्री श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। और हिंदी कि इनकी और कुछ रचनाएं जो है वो भी देख लीजिए। पर्रा भरलाई तो है, एक है आपका राम बनवास, भोलवा भोलवा राम बनीस, और एक है मया के मोटरी, है ना। कौन कौन सा? राम बनवास, भोलवा भोला राम बनीस, और मया के मोटरी, मया के मोटरी, ये होगा इनका सारा रचना। ठीक है, क्लियर रहेगा। यहाँ से चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है, किस किस पे कविता लिखो, नुक्कड़ नाटक, दो पांव का आदमी, किस साहित्यकार की रचना है? सुंदरलाल शर्मा, संजय अलंग, सुरेंद्र दुबे और हरि ठाकुर। सही इसका आंसर हो जाएगा श्री सुरेंद्र दुबे, ये इसके सही उत्तर हो जाएंगे, है ना। हरि ठाकुर, हरि की वाइफ सुरता, लोहे के नगर, जय छत्तीसगढ़, ये होगा। शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद क्या है ना। ऑप्शन देखिए, पुरुझुरु, मछुआरे की लड़की, आरुग फूल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाए कॉमेडी ऑफ एरर का वैसे है पुरुझुरु, पुरुझुरु इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। छत्तीसगढ़ी शब्द मोटियारी का अर्थ क्या है? मोटा व्यक्ति, हम उम्र, लालटेन या जवान। तो मोटियारी शब्द का सही अर्थ होता है जवान। हम उम्र के लिए जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है आपका जहुरिया, जहुरिया शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। संगवारी भी इस्तेमाल करते हैं, संगवारी मतलब साथी होता है। तो संगवारी तो प्रचलन में है, तो ये तो आपको ध्यान ही रहेगा। जय जोहार संगवारी सब करते ही हैं, तो ये तो आपको ध्यान में रहेगा ही। चले अगले प्रश्न पे आते हैं। सियार को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है? कोलिया, घुघुआ, चिल्ला या नेवरा। तो सियार को बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए, कोलिया बोला जाता है। घुघुआ आप जानते हैं ना, उल्लू, उल्लू को घुघुआ बोला जाएगा। ठीक है, चले अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, लम्हा किस जानवर का छत्तीसगढ़ी नाम है? ऑप्शन देखिए, कछुआ, खरगोश, ऊंट या मोर। कछुआ, खरगोश, ऊंट या मोर। सही आंसर है आपका खरगोश, खरगोश इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोर को तो मंजूर बोलते हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा। हाँ, और क्या बच गया? कछुआ, कछुआ, लम्हा, लिमुआन, लिमुआन नाम है, कछुआ को लिमुआन बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ेंगे। परेवा को हिंदी में क्या कहा जाता है? परेवा, तोता, चमगादड़, कबूतर और मच्छर। परेवा का हिंदी नाम क्या है? तो परेवा को हम लोग बोलते हैं क्या? कबूतर। ठीक है, तोता, सुआ, सुआ। आपको शब्दकोश कैसे याद होंगे पता है? आप जो हिंदी नाम जानते हैं ना, उनको छत्तीसगढ़ी से रिप्लेस कर दीजिए। वो देख, सुआ उड़त, तब जाकर के वो धीरे से आएंगे आपके प्रचलन में, है ना। आप यहाँ पे पताल बोलना शुरू कर दीजिए, पताल के चटनी,
पाताल भात खा। तो इस टाइप से शब्द आप बोलना शुरू करिए, तब जाकर के छत्तीसगढ़ी में आपका कमांड जो है धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। आप सोचेंगे शब्द को याद कर लूं, प्रचलन में हो ही नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। प्रचलन में जब तक लाइन नहीं लाएंगे ना तब तक आपको याद ही नहीं होगा। अगला, छत्तीसगढ़ी में उत्तर पूर्व दिशा को क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये चारों दिशा में समझा देता हूं आपको, ईशान, वायव्य, नैऋत्य या आग्नेय। तो कंफ्यूजन होता है उसमें, समझा देता हूं आपको एक बार। चार दिशा है हमारे पास। ये है उत्ती, अभी आया था ईडीआई के एग्जाम में, है ना। इस वाले पश्चिम वाले को बुड़ती बोलते हैं या पश्चिम, बुड़ती हो गया। ये ऊपर वाला उत्तर है और नीचे वाला दक्षिण है। इतना में आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उत्तर और दक्षिण। अब आइए एक एक करके, जो उत्ती लिखा है और उत्तर लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा ना। उत्तर है, उत्ती मतलब उगना, उत्ती उगना, वो लिया हुआ है ना। यहां से हम लोग शुरू करते हैं। ये है ईशान, ये वाला है आपका आग्नेय, ईशान, और ये वाला आग्नेय। ये है आपका नैऋत्य, और ये वाला है आपका वायव्य, ईशान, और ये वाला क्या हो गया आपका वायव्य हो गया। तो क्या बोला है आपको? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिख रहा है ना, क्या है? ईशान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ईशान। ईशान इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। चंदा अमृत बरसाई किसकी रचना? लक्ष्मण वस्तुरिया, रमेश चंद्र मल्होत्रा, लखन लाल गुप्त, लाला जगदलपुरी। ठीक, सही उत्तर इसका हो जाएगा लखन लाल गुप्त होगा, गुप्ता लिखा होगा, गुप्त कर लीजिएगा, लखन लाल गुप्त। ठीक है। अ ग्रामर ऑफ दी छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ पूर्वी हिंदी, ईस्टर्न हिंदी, कब लिखी गई थी? 41 है, 47 है, 1921 है या 1935 है? आपको बताना है। तो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये है आपका 1921 इसका सही उत्तर। ठीक है, तो कभी कभी रचना का ईयर पूछ देता है। अर्धमगधी से उत्पन्न भाषा बोली कौन सी है? छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ बघेली बुंदेली, छत्तीसगढ़ अवधी ब्रज भाषा, छत्तीसगढ़ ब्रज भाषा बुंदेली। अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने आपको शुरू में ही बताया अर्धमगधी है अपने पास। तो छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली, ये जो है हमारा किससे निकला हुआ है? अर्धमगधी से निकला हुआ है। अर्धमगधी से फिर अवधि निकलेगा, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्याज को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? ये तो बच्चों बच्चों को पता होना चाहिए। क्या है? गोंदली कहा जाता है। पताल मैंने बताया ना आपको, टमाटर, टमाटर को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला। दुगोड़िया में कौन सा समास है? दुगोड़िया मतलब समझे, पैर को गोड़ बोलते हैं, है ना। हम लोग गोड़ बोलते हैं पैर को। वो भी सुने होंगे आप, गोड़ी, गोड़ी खाने वाला रहता। गोड़ी बोली नहीं, गोड़ वाला गोड़ी नहीं, गोड़ी पैर वाला। कौन सा गोड़ी? बकरा का जो पैर वाला बनाते हैं, वो वाला गोड़ी का बात हो। दो गोड़ी का मतलब दो पांव वाला। दो पांव वाला कौन होता है? मनुष्य। तो ये किसका बोध करा रहा है? बहुब्रीहि समास है भाई। ये सब क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करना है। अगला, साधु के स्त्रीलिंग क्या होता है? इसको तो आप देखे ही हैं, टीवी में देखे ही होंगे। साध्वी, साधुनिन, साधुवाई या साध्वी? तो साधु का होता है साध्वी। क्लियर रहेगा? ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? लइकाई, उत्ती, मोटई या सियान, है ना। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोटाई। भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ी शब्द चिबरी का अर्थ क्या है? आनंद, कुशल, बने बने हमने देख लिया है। अधपका, आधेना या खर्चीला? तो चिबरी का मतलब होता है आपका अधपका। अधपका के लिए चिबरी शब्द, खाना चिबरी है, खाना भी नहीं मतलब भात बोलते हैं, है ना। तो आप शब्दकोश को चेंज करने का प्रयास करिए, डे टू डे लाइफ में आपको आसानी पड़ेगा। छत्तीसगढ़ी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? 2005, 2014, 2024 से इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करिए आप, फिर बताता हूँ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, ट्राई तो हो गया होगा। छत्तीसगढ़ी को शास्त्र भाषा का दर्जा कभी नहीं मिला है। इनमें से कोई नहीं इसका हो जाएगा। लिखित इतिहास जो है 1500 से 2000 वर्ष होना चाहिए,
हमारा छत्तीसगढ़ी उतना पुराना है ही नहीं, है ना। अभी हमारे पास 11 शास्त्रीय भाषा है, मैंने इंडिया वाले करंट अफेयर में कराया हुआ है, उनका नाम जरूर देख लीजिएगा। और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि छत्तीसगढ़ को हम लोग प्रयास कर रहे हैं 8वीं अनुसूची में डालने का और अभी तक डाल नहीं पाए। कब से प्रयास कर रहे हैं 8वीं अनुसूची में आ जाए भाई, साहित्य अकेडमी अवार्ड पुरस्कार जो रहे वो मिल जाए, शोध के लिए जो पैसा रहे वो मिल जाए, यूपीएससी का जो पेपर रहेगा वहां पे छत्तीसगढ़ी आ जाएगा, यहाँ के साहित्यकारों को, यहाँ की रचनाओं को जो रहेगा, प्रतिभाओं को पहचान जो रहेगा और बेहतर मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मृगानी बोली छत्तीसगढ़ की कौन सी अंचल में बोली जाती है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी या उत्तरी। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, इसमें आपको लगाना है थोड़ा सा सहज बुद्धि। आपको मिर्गान जाति के ऊपर माता आती है, याद आया, बस्तर दशहरा, मिर्गान जाति की कन्या 9 वर्ष कन्या के ऊपर माता आती है, ये बोला हुआ है, याद है। तो मिर्गान कहाँ होना चाहिए, बस्तर में ना, तो बस्तर कहाँ है, यहाँ पर दक्षिण में है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भतरी कौन से भाषा परिवार से संबंधित है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये आर्य भाषा परिवार से संबंधित है, इसको हम लोग दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, अगला, धान कोठी किस प्रकार का समास है, अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है, द्विगु है या बहुव्रीहि है। तो धान कोठी, इसको बोल करके देखिए, धान कोठी क्या था, धान बर कोठी, ये शब्द होता है ना, धान के लिए कोठी, धान बर कोठी, ये होगा। ठीक, तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। ठीक है, धान बर कोठी। अगला, बढ़ई के डौकी भुइया मां सुतय का अर्थ क्या है, जरूरी से ज्यादा मिलना, उपलब्धता में अभाव, ईश्वर पर आश्रित होने या क्षणिक सुख। फिर से पढ़िए, समझ में नहीं आया एक बार फिर से पढ़िए। बढ़ई के डौकी, ये तो समझ ही गए होंगे बढ़ई किसको बोलते हैं और डौकी किसको बोलते हैं, वो भी आपको समझ में आ रहा है। बढ़ई के डौकी, भुइया मां सुतय, बढ़ई का काम क्या है भाई, कारपेंटर है ना, पलंग हो गया, सोफा हो गया, लकड़ी से संबंधित चीजें बनाएगा। तो ये क्या हो रहा है, भुइया जमीन में सो रही है, क्या हो रहा है, उपलब्धता में अभाव है आपके पास, उसके बावजूद आप नहीं कर रहे हैं, ये होता है उपलब्धता में अभाव। ठीक है, ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। अगला, जनेवला, पर्रा भरलाई आकाश में बगराई का सही अर्थ क्या है। पर्रा भरलाई बहुत सुंदर कृति है किनकी, श्यामला चतुर्वेदी जी की। दीपक, नारियल, तारा और सिंघाड़ा। पर्रा भरलाई, लाई जानते हैं क्या होता है, इसका तारा हो जाएगा, पर्रा भरलाई, लाई छोटा छोटा रहता है मुर्रा का, मुर्रा लाई वाला, वो वाले से इसको अर्थ लिया गया है, पर्रा भरलाई। सही अर्थ क्या निकल के आएगा इसका, तारा। अगला, छत्तीसगढ़ी लेख मड़ई कौन से अखबार में प्रकाशित होती है। ठीक है, इसको देखते हैं, हरिभूमि है, देश बंधु है, पत्रिका है और दैनिक भास्कर। इसको मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पत्र पत्रिका वाला को देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ना। तो देश बंधु इसका सही उत्तर आ जाएगा, संपादक है सुधा वर्मा, सुधा वर्मा। ठीक, अगले प्रश्न पे आइए। माटी के मैदान किस साहित्यकार की कृति है, सुन संगवारी, माटी के मैदान, अखर के अर्घ देह बर चल, याद आया, सरला शर्मा। छत्तीसगढ़ में गीदड़ को क्या कहा जाता, कोलिया, परेवा, खिखर्री या घुघुआ। ठीक है, तो गीदड़ को कहा जाता है अपना ऑप्शन नंबर ए, कोल्हिया। अगेन याद रखिएगा, हम लोग जो छत्तीसगढ़ का किताब है, छत्तीसगढ़ी का किताब है किनका, विनय कुमार पाठक जी का, उसके हिसाब से ही चल रहा है और वही आपका सत्य है, याद रखिएगा, सत्य प्रमाणित। छत्तीसगढ़ी की गोड़ी किस वर्ग की भाषा है, इंडो आर्यन है, द्रविड़ है, तिब्बती है और चीनी। तो गोड़ कहाँ रहते हैं, तगोड़ और बस्तर आपने पढ़ा है ना, सुना भी है, तो बस्तर में रहते हैं, तो बस्तर के हिसाब से क्या होना चाहिए, द्रविड़ परिवार की भाषा होनी चाहिए। अगला, हथफोड़वा छत्तीसगढ़ी शब्द है, एक पक्षी के लिए, खिलौना के लिए, धारदार हथियार के लिए या चावल का एक व्यंजन के लिए। इसको सर्च करिएगा, एक है ये व्यंजन, है ना, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, व्यंजन होता है। अगला, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, दानेश्वर शर्मा, पंडित सुंदर श्यामलाल चतुर्वेदी, विनय कुमार पाठक या सुरेंद्र दुबे होना चाहिए। तो सुरेंद्र सर लिखा गया है, सुरेंद्र दुबे होना चाहिए था, इसका सही आंसर है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। इसी वजह से इनकी रचनाओं को हम लोग बार बार, पर्रा भर लाई, राम बनवास, भोलवा भोला राम बनी, इस टाइप की रचनाएं जो हैं वो सब हम लोग देख रहे हैं। अगला, प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर, 28 नवंबर,
14 अगस्त और 14 फरवरी। तो राजभाषा 2007 में राजभाषा का दर्जा मिला, उसका सही उत्तर है आपका राजभाषा दिवस मनाया जाता है 28 नवंबर को। ठीक है, राजभाषा दिवस मनाया जाता है 28 नवंबर को। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 14 अगस्त को पहला मीटिंग हुआ था, तो इस दिन को कार्यालय स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, कार्यालय स्थापना दिवस। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 नवंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? मुड़ी ठठाना, मुड़ी पटकाना, मुड़ी गड़ियाना या मुड़ी खजवाना। मुड़ी तो सर को बोलते हैं, जानते हैं सब। तो मुड़ी गड़ियाना मतलब सर को छुपाना, गड़ियाना मतलब अंदर छुपाना, ये होता है लज्जित होने का मतलब। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह सूरता के चंद्र के रचनाकार कौन है? नरेंद्र देव वर्मा, हरि ठाकुर, नारायण लाल परमार, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। तो इसके है सूरता, सूरता, हरि की वाइफ सूरता, हरि ठाकुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये है छत्तीसगढ़ी भाषा का 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने बने इसमें से। और देखिएगा जो संडे का एग्जाम है, या तो आपको इस टाइप का या कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं रिपीटेड, इस टाइप के ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने प्रयास किया है सारे टॉपिक को उठा करके, जितने टॉपिक है छत्तीसगढ़ी भाषा के, सब महत्वपूर्ण टॉपिक को उठा करके एक में ला करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको, और किसी अलग प्रकार का वीडियो अभी कुछ दिन और है हमारे पास, आपको देखने की इच्छा है तो नीचे कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर इसे जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे, अगले जो सेशन में भी हम लोग इसी प्रकार का 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।